नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद केंद्र सरकार जीएसटी 2.0 लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद है आम लोगों और कारोबारियों के लिए जीवन को आसान बनाना और टैक्स का बोझ कम करना। सरकार जीएसटी के ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीजों पर 5% और बाकी सामानों पर 18% का टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। अभी 12% और 28 के टैक्स स्लैब को खत्म करने की योजना है, जिसके बाद कांग्रेसी समर्थक राहुल गांधी का पुराना बयान शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2016 ही 28% जीएसटी को खत्म करने के लिए कहा था और इसे गब्बर सिंह टैक्स बताया था। आज 8 साल बाद सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार 28% जीएसटी को खत्म करने का प्लान बना रही है। सच में राहुल गांधी एक विजनरी लीडर हैं। सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपालों पर बिलों को मंजूरी देने के लिए किसी समय सीमा यानी टाइमलाइन लगाने के खिलाफ चेतावनी दी। सरकार का मानना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक आदेश से अलग राय सामने आती है। अप्रैल में जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने तय किया था कि राष्ट्रपति को बिलों पर निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा और राज्यपालों के लिए 1 महीने की समय सीमा दी जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने लिखित बयान में कहा कि ऐसी समय सीमाएं इस बात के बराबर होंगी कि सरकार का कोई अंग उन शक्तियों को अपने पास ले ले जो संविधान ने उसे नहीं दी है। इससे शक्तियों के विभाजन का संतुलन बिगड़ जाएगा और ये संवैधानिक अराजकता पैदा कर सकता है। सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भले ही बिलों को मंजूरी की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ सीमित समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राज्यपाल के उच्च पद को एक अधीनस्थ पद में बदल दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद राजनीतिक रूप से पूर्ण हैं और लोकतांत्रिक शासन के उच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कोई कथित कमी या गलती होती है तो इसे राजनीतिक और संवैधानिक उपायों के माध्यम से सुधारना चाहिए, न कि अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप करके। अलास्का में ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, जिसके बाद दोनों नेता अलास्का से बाहर निकल गए हैं। माना जा रहा है कि बैठक बेनतीजा रही है, जिसके बाद भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ट्रंप ने अलास्का बैठक के दौरान ही दिए गए एक इंटरव्यू में दावा कर दिया कि रूस ने एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि रूस ने अपने तेल के एक बड़े ग्राहक को खो दिया है, जो भारत है। भारत रूसी तेल व्यापार का 40% हिस्सा संभाल रहा था। अगर मैं अब सेकेंडरी प्रतिबंध लगाता हूं तो ये उनके लिए विनाशकारी होगा। हालांकि भारत ने रूसी तेल का आयात बंद नहीं किया है। भारत अभी भी रूसी तेल खरीद रहा है और पुतिन के साथ बैठक से पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर बैठक बेनतीजा रही तो भारत पर टैरिफ और बढ़ाया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब जबकि बैठक बेनतीजा रही है तो क्या टैरिफ को और बढ़ाया जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें तुरंत चीन जैसे देशों पर रूस से तेल खरीदने के लिए कोई प्रतिशोधात्मक यानी रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाना है। हालांकि वो इस मुद्दे पर 2-3 हफ्तों में फिर विचार कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि आज जो हुआ उसके कारण मुझे अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब शायद मुझे 2-3 हफ्तों में इसके बारे में सोचना पड़े, लेकिन अभी हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरी राय में बैठक बहुत अच्छी रही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की शुक्रवार को अमेरिका के अलास्का में मीटिंग हुई। इस मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप 2022 में व्हाइट हाउस में होते तो यूक्रेन में युद्ध कभी नहीं होता। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ 5 वर्षों में पहली आमने सामने की बैठक में दोनों देशों के संबंधों में सुधार की आशा का संकेत दिया। बता दें, ट्रंप लंबे समय से दावा करते आ रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन और रूस के बीच जंग नहीं होती। इसके बारे में जब पुतिन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं ट्रंप से सहमत हूं कि यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपसी समझ से यूक्रेन में शांति आएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के साथ हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हुए ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया। पुतिन ने कहा, अगली बार मॉस्को में। ट्रंप ने इस सुझाव को स्वीकार किया और कहा, यह दिलचस्प है, मुझे इस पर थोड़ी आलोचना झेलनी पड़ेगी, लेकिन यह मुमकिन है। ट्रंप ने आगे कहा कि अब अगला कदम यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच जल्द ही एक मुलाकात तय की जाएगी और शायद इसमें मैं भी शामिल रहूंगा। जब ट्रंप से पूछा गया कि आप कौन से मुद्दे बचे हैं जो समझौते में अड़चन डाल रहे हैं, तो उन्होंने साफ नहीं बताया, बस इतना कहा, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूरोप और यूक्रेन को चेतावनी दे दी कि वो वॉशिंगटन के साथ किसी भी पर्दे के पीछे सौदेबाजी में शामिल ना हो, जिससे शांति समझौते की प्रगति को रोकने का प्रयास हो सके। पुतिन ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कीव और यूरोप के बाकी बड़े शहर इस पहल को सकारात्मक ढंग से देखेंगे और इसमें रुकावट नहीं डालेंगे। पुतिन ने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा कि यूरोप को पर्दे के पीछे गुप्त सौदेबाजी करके ऐसे उकसावे नहीं करने चाहिए जिनसे इस शुरुआती प्रगति को नाकाम कर दिया जाए। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में हुई मुलाकात को 10 में 10 नंबर दिए। उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। अब यूरोपीय भागीदारी के साथ समझौता कराना ज़ेलेंस्की पर निर्भर है। ट्रंप ने यह भी कहा यह बहुत गर्मजोशी भरी बैठक थी और उन्हें लगता है कि हम समझौते के बहुत करीब हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लाल किले से मोदी के आरएसएस का जिक्र करने पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लाल किले से दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहा, लेकिन सच ये है कि आरएसएस कोई एनजीओ नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा उठाने वाला, नफरत फैलाने वाला और सबसे ज्यादा बांटने वाला संगठन है। ये ना तो रजिस्टर्ड है, न टैक्स देता है और लगातार भारतीयों को आपस में लड़ाने की साजिश करता है। उन्होंने कहा कि लाल किला कोई बीजेपी का चुनावी मंच नहीं है, ये देश का ऐतिहासिक स्थान है जहां से प्रधानमंत्री को पूरे भारत की जनता के लिए बोलना चाहिए, न कि अपनी पार्टी के मात्र संगठन का प्रचार करना चाहिए। आरएसएस की तारीफ करके मोदी जी ने प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक आरएसएस प्रचारक की तरह बात की है। असल में ये तारीफ उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो आज राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और अपने भविष्य के लिए आरएसएस के सहारे पर टिके हुए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री चाहे उसके पास कितना भी अधिकार क्यों ना हो, स्वतंत्रता दिवस को उन ताकतों को समर्पित नहीं कर सकता जो भारत को तोड़ना चाहती हैं और यहाँ अंग्रेजों जैसी हुकूमत चलाने का सपना देखती हैं। लाल किले से ऐसे शब्द बोलकर मोदी जी ने भारत की आत्मा को चोट पहुंचाई है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि देश आरएसएस के 100 सालों पर गर्व करता है, लेकिन मोदी जी, जब आप ऐसे संगठन का समर्थन करते हैं जिसका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, जिसने तिरंगे का विरोध किया और जो बराबरी व समावेशिता के विचार के खिलाफ खड़ा रहा, तो आप पूरे देश की ओर से बोलने का नैतिक अधिकार खो देते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दूसरे नेताओं ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.